अब बात H1B वीजा की, जिसे रेगुलेट करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में पेश बिल पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि इसे लेकर भारत की चिंता है और इस बारे में अमेरिका की सरकार को बता दिया गया है। चलिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि विकास स्वरूप ने आखिर क्या कुछ कहा और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर इस बिल से पूरा IT सेक्टर जो है वो क्यों डरा हुआ है। India's interests and concerns have been conveyed both to the US administration and the US Congress at senior levels. तो हायर अमेरिकन नीति पर चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने H1B वीजा की शर्तों को सख्त करने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये बिल जो है उसे पेश किया है। ट्रंप सरकार इस बिल से दूसरे देशों से अमेरिका में जॉब करने आने वाले प्रोफेशनल्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में द हाई स्किल्ड इंटेग्रिटी एंड फेयरनेस एक्ट 2017 बिल पेश किया गया और इसके तहत H1B वीजा के लिए 1989 यानी कि 1989 से चली आ रही न्यूनतम वेतन की सीमा को दोगुने से भी ज्यादा बढ़ाते हुए 1,30,000 अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव है। फिलहाल इसकी लिमिट 60,000 अमेरिकी डॉलर है और अगर ये बिल पास हुआ तो इस प्रावधान की वजह से कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों की जगह भारत समेत दूसरे देशों से आने वाले प्रोफेशनल्स को रखना मुश्किल हो जाएगा। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक जैसी तमाम IT कंपनियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H1B वीजा बिल को अमेरिकी कांग्रेस में पेश कर दिया है। इस बिल में जो बातें कही गई हैं, अगर वो कानून की शक्ल ले लेता है तो देश की IT कंपनियों के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। इस बिल द हाई स्किल्ड इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस एक्ट ऑफ 2017 को कैलिफोर्निया के सांसद जो लॉफग्रेन ने पेश किया। इस बिल में कहा गया है कि H1B वीजा के तहत अमेरिका में काम करने वालों की न्यूनतम सैलरी $1,30,000 होनी चाहिए, जो अभी $60,000 है, जिसे 1989 में तय किया गया था। यानी कर्मचारियों पर IT कंपनियों की लागत दोगुनी हो जाएगी। इसका असर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, एप्पल जैसी कंपनियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनियों में भी हजारों भारतीय काम करते हैं। बिल में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विदेशी कर्मचारियों के लिए वीजा प्रोग्राम इस तरह से लागू होना चाहिए जिससे अमेरिकी वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा हो, यानी नौकरियों में अमेरिकी लोगों को प्राथमिकता दी जाए। भारतीय IT कंपनियों की 50% से ज्यादा कमाई अमेरिका से होती है। हर साल अमेरिका विदेशी पेशेवरों के लिए 65,000 H1B वीजा जारी करता है। करीब 90% भारतीय IT कंपनियां H1B वीजा के तहत काम कर रही हैं। ऐसे में नए कानून का असर कितना बड़ा होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ असीम मनचंदा ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। असीम, अभी फिलहाल ये बिल जो है वो यहाँ पर पेश हुआ है, इसके बाद आगे किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होगी? देखिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है चुनाव लड़ रहे थे, उसी दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि वो प्रोटेक्शनिज्म के स्टेप्स जो हैं वो लेने जा रहे हैं और वो आते ही उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया कि वो किस तरह के स्टेप जो है वो ले सकते हैं। पहले वो इमिग्रेशन बिल लेकर के आया जिसमें कहा गया था कि बाकी कई कंट्रीज़ के जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको बैन करने की बात की गई थी, हालांकि उसको भी फिलहाल रोक दिया गया। लेकिन अब ये IT कंपनियों के लिए एक बिल लेकर के आए हैं जिसको कि अभी हाउस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर इसको हाउस मंजूरी दे देता तो आने वाले दिनों में इसको पार्लियामेंट से, वहाँ की पार्लियामेंट से जो है मंजूरी मिल जाएगी और इसको वहाँ पे का कानून जो है वो बन जाएगा। तो एक बार वहाँ पे अगर ये कानून बन जाता है तो जो वहाँ की कंपनियाँ होंगी उनको H1B वीज़ा होल्डर्स को खासतौर पे की न्यूनतम सैलरी $1,30,000 के आसपास जो है वो देनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली इससे IT कंपनियों का बोझ बढ़ेगा, IT कंपनियों को छटाई जो है वो करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ अपनी कॉस्ट कम रखने के लिए और भी कदम जो है वो उठाने पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं IT कंपनियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में
असीम, आईटी कंपनियों को जाहिर तौर पर यहाँ पर असर भी पड़ेगा उसका, और जैसा कि आपने भी कहा कि ट्रंप जब अपना प्रचार कर रहे थे तभी भी वो इस बात का जिक्र कर चुके थे। ऐसे में जो भारत में आईटी कंपनियां हैं उन पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वहां पर भी है जो डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को बहुत अच्छे से नहीं ले रहा है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में, जिस तरह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने 5वें शख्स के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना था फोन पर बातचीत के लिए, क्या आने वाले दिनों में कोई बीच का रास्ता निकल सकता है यहाँ पर? देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी बात जो है वो भी रखी है, और साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है इसको लेकर के दर्ज करवाया, क्योंकि साफ है कि यहाँ की आईटी कंपनी उनके ऊपर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन हजारों प्रोफेशनल जो है बड़ी बड़ी वहाँ पे कंपनियों में, गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें भी काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी असर पड़ना जो है होता है। तो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद इस बार ट्रंप जो है एक डिटरमिन तरीके से है कि वो चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा तरजीह मिले नौकरियों के अंदर, तो उसको लेकर के वो कामकाज जो है वो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लोग जो पार्लियामेंट मेंबर हैं वो किस तरह से इसका विरोध जो है वो करते हैं और इसको क्या पास होने देते हैं या नहीं देते हैं, तो उसके ऊपर सारी निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी। चलिए, उस पर निगाहें टिकी हुई है और इससे जुड़ा पूरा अपडेट हम अपने दर्शकों को देते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असीम मंचंदा इस तमाम अपडेट के लिए।